हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का, क्या जेनेटिक्स होता है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें मेंडल्स, जो कि जेनेटिक्स के फादर बोले जाते हैं। ठीक है, इस ये पाइथम सटाइबम में एक्सपेरिमेंट किए थे। पाइथम सटाइबम में क्यों चूज़ किए थे? क्योंकि कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका आपको देखना पड़ेगा कि उसका लाइफ प्रोसेस क्या चल रहा है। और पाइथन सटाइबम का लाइफ प्रोसेस बहुत शॉर्ट होता है, मतलब जन्म से मृत्यु तक जो प्लांट का होता है ना, वो बहुत शॉर्ट लाइफ होता है। ठीक है, इसीलिए इसको चूज़ किया गया। मान लीजिए ये कोई और ट्री पे काम करते तो पता चला ये बूढ़े हो गए, अब पेड़ अभी तक ठीक से ग्रो ही नहीं किया, तो इसको स्टडी कैसे कर पाते हैं, क्रॉसिंग कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण ये पाइथम सटाइबम चूज़ किए, इसको हम लोग पी प्लांट बोलते हैं, मटर। ठीक है, मटर पे एक्सपेरिमेंट किए थे, ये मटर के प्लांट पे। तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ही स्टार्टेड एज एक्सपेरिमेंट ऑन, हाँ और एक बात बता देते हैं इनके बारे में, ये बहुत अनलकी इंसान थे क्योंकि इनके मरने के बाद ना इनका थ्योरी पब्लिश्ड हुआ। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज जोहान मेंडल। ठीक है, देखिए, ही स्टार्टेड हैज़ एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट कैसे ब्रीड करता है, प्लांट ब्रीडिंग मतलब क्रॉस ब्रीड। जैसे कि ये एक राउंड सीड ले लिए और एक व्रिंकल सीड ले लिए, दोनों को मिक्स कर दिए। ठीक है, सेल्फिंग कर दिए, तो उससे क्या निकला ना, उसको प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कि पास कैसे, इनहेरिटेंस मतलब बताए थे कि पास कैसे होता है कैरेक्टर, वो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक बोलते हैं, याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। जॉर्ज जोहान मेंडल प्लांट जो सिलेक्ट किया था पाइथम सटाइबम मतलब मटर। ठीक है, मटर का भी सीजन भी चल रहा है। ही यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ द गार्डन पी। देखिए, ये क्या क्या कैरेक्टर लिए थे, राउंड लिए थे, येलो लिए थे। देखिए, डोमिनेंट रेट, पिछले क्लास में बताया था कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव को दबा के रखता है, मतलब उसका कैरेक्टर बाहर ही निकलने देता है रिसेसिव का। जैसे कि रिंकल्ड का कैरेक्टर बाहर शो नहीं करेगा। अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है ना, तो कैपिटल टी बताया था डोमिनेंट में आता है, तो डोमिनेंट करता है रिसेसिव टी। रिसेसिव टी को मतलब स्मॉल टी को आपको देखने नहीं देता उसका कैरेक्टर। ठीक है, देखिए क्या क्या लिए थे, ये सीप ऑफ सीड लिए थे, कलर का सीड लिए थे। किस कलर का सीड होगा, ग्रीन और येलो है। सीड का शेप कैसा है, तो राउंड और विंकल है। कलर पोड कैसा होता है, तो ग्रीन और येलो होता है। शेप ऑफ पॉड्स, ये फिगर गलत है। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रक्टेड और फुल है। और प्लांट का हाइट क्या है आपका, टॉल और शॉर्ट है। ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लावर कहाँ पे है, पोजीशन पे एक्सेल पे है कि टर्मिनल पे है। ठीक है, लीफ पे है। इसका फ्लावर का कलर कैसा, पर्पल और वाइट लिए थे ये कैरेक्टर। 7 कैरेक्टर लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 7 कैरेक्टर लिए थे। याद रखिए कितना लिए थे, 7 लिए थे। अब देखिए, वाई पी वाज चूजन, क्यों वो चूज़ किए पी। ठीक है, ये चूज़ है गार्डन पी बिकॉज, क्या अब जैसे बताया वही चीज़ है इसमें, शॉर्ट लाइफ स्पेन, बहुत छोटे समय तक रहता है इस लाइफ स्पेन पी प्लांट का। एबिलिटी एंड डिटेक्टेबिलिटी, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, सेवरल कैरेक्टर। अब मान लीजिए कोई प्लांट का शॉर्ट लाइफ स्पेन है, तो उसमें हम लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ हो भी गया तो तुरंत वो प्लांट हो जाएगा। ठीक है, एबिलिटी एंड, और आसानी से हम लोग इसको ग्रो कर सकते हैं बहुत मेजर एरिया में, और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्रॉसिंग करवा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। नॉर्मली क्या है ना, प्लांट्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब खुद से फर्टिलाइज होता है, लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन में किया जाता है। जैसे कि इसका पोलन दूसरे प्लांट पे, पोलन क्या होता है, पोलन हमारा एक समझ लीजिए जैकेट जैसा काम करता है। पोलन दूसरे प्लांट का दूसरे प्लांट में डाल देते हैं, तो इसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। ये भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस इन लेस टाइम, बहुत ज़्यादा सीड बन जाता है बहुत कम समय में। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, पिछले क्लास में बताए थे, 2 टाइप का एलील होता है आपका, हेट्रोजाइगस
द एलील इज दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट विच इज कॉल्ड रिसेसिव, अदर कॉल्ड रिसेसिव। पिछले क्लास में बताए थे होमोजाइगस आपका रिसेसिव होता है, ठीक है, स्मॉल टी, डोमिनेंट आपका डोमिनेंट होता है, जैसे कि कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये भी हम लोग अच्छे से समझेंगे आगे पे। देखिए लॉ ऑफ सेग्रेगेशन मतलब सेपरेट करना। द लॉ स्टेट दैट ट्रेड कंसिस्ट टू एलील, दो एलील होता है विद सेग्रेगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। मतलब सेग्रेगेट मतलब सेपरेशन कर देना जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट जैसे बनता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है वन एलील ऑफ ईच पैरेंट कंबाइन, दो पेरेंट है मेल फीमेल, ठीक है, गैमेट मेल में और फीमेल का अलग अलग बनता है, दोनों जब फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, उस टाइम कंबाइन होता है। इंडिपेंडेंट असेसमेंट क्या होता है? एलील ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन, अलग अलग जीन, ठीक है, एस गेट असॉर्ट इनटू गैमेट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसको हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोहैबिट क्रॉस, बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आता है। मोनोहैबिट क्रॉस में क्या होता है? क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन पी प्लांट विथ वन पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर, एक पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर होता है, इज कॉल्ड मोनोहैबिट क्रॉस, एक पेयर होता है। देखिए कैपिटल टी और ये आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हो गया। अब देखिए डोमिनेंट में क्या था, एक कैरेक्टर अंदर आएगा गैमेट का, तो यहाँ से आपका कैपिटल टी और यहाँ से आपका स्मॉल टी आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, है ना, समझा देते हैं बढ़िया से, इसको छोटा लिख देते हैं। ये आपका टी, एक टी, ठीक है, यहाँ पे ये टी, ये आपका डोमिनेंट हो गया, टी डोमिनेंट होता है और स्मॉल टी आपका रेसेसिव होता है। यहाँ से एक कैरेक्टर आएगा कैपिटल टी, यहाँ से एक कैरेक्टर आएगा स्मॉल टी, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, सेल्फिंग होता है, मतलब सेल्फी मतलब हम लोग खुद का अपना फोटो लेते हैं सेल्फी, तो इसमें भी सेल्फिंग होता है, या फिर सेल्फिंग होता है जैसे हम लोग अपना चेहरा कहीं सेल्फी लेते हैं, तो इसी ये खुद से होता है। देखिए एक यहाँ ले लीजिए, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया, कोई ये और ये हो गया, ठीक है। एक चार्ट बना लीजिए, देखिए ये इसके साथ क्रॉस होगा कैपिटल टी, फिर ये यहाँ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये भी इससे होगा तो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी इससे होगा, ये भी इससे होगा, तो स्मॉल टी, ठीक है। ये आपका तैयार हो गया चार्ट। अब देखिए पिछली क्लास को अगर आप लोग रिवाइज करके आए होंगे तो आप लोगों को हम बताए थे, कोई भी एक डोमिनेंट वाला अगर आ जाएगा ना तो रेसेसिव अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। सपोज एग्जांपल हम लोग हाइट को लेते हैं, अगर आपका हाइट कैपिटल टी भी आया है, ठीक है, स्मॉल टी भी आया है, तो आपका बॉडी चूज़ करेगा कैपिटल टी को, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी अपना शरीर को बेहतर ही तरीका से देखना चाहता है, तो वो अपना बॉडी कैपिटल टी चूज़ करेगा, डोमिनेंट चूज़ करेगा। तो इसका रेशियो क्या होता है? इसका रेशियो होता है 1, जैसे दोनों कैपिटल टी है 1, देखिए दो ठो आपका स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है, ठीक है, और एक आपका स्मॉल टी होता है, ठीक है, दोनों सेल्फी होगी। ये रेशियो याद रखिएगा, ठीक है, ये रेशियो याद रखिएगा, 1:2:1 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी वही किया है, एक टॉल प्लांट लिया है, ठीक है, और एक शॉर्ट प्लांट लिया है, कैपिटल इसको F1 जनरेशन को देखिए कैपिटल टी है ना, ये आपका ऑल स्विंग बनाया, देखिए ये हम बनाए थे, यहाँ से आपका कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों से एक कैरेक्टर आया, ठीक है, यहाँ से एक टी आया, यहाँ से एक टी आया, ठीक है, ये दोनों हम लोग लिख दिए। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कर दिया। हम यहाँ पे फिगर से बता दिए हैं कि आपका ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ ये लिखाया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये लिखाया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ लिखाया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखाया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। ये समझ में आ गया आपको? तो एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, दो आपका एक कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दो कैपिटल टी
स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 हो गया, और एक हो गया आपका स्मॉल टी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ F1 प्रोजेनी वेर ऑल टॉल, ठीक है, ये आपका फर्स्ट जनरेशन हो गया, ठीक है। F1 में क्या होना, सारा टॉल हो गया आपका, F1 सारा टॉल है, ठीक है, मतलब ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका F1 जनरेशन है, F1 मतलब हम लोग सेल्फिंग किए, ठीक है, यहाँ से फिर इसका हम लोग ये आपका F2 जनरेशन है, ठीक है, जिसमें कि एक आपका रेसेसिव है और 3 आपका मतलब एक आपका ड्रॉप है और 3 आपका टॉल है, ठीक है। अब प्योर टॉल बस एक है, ये F1 हो गया। सेल्फिंग हम लोग करते हैं F2 में, सेल्फिंग कर दिए F2 में, ठीक है। देखिए सेकेंड जनरेशन F2 आर प्रोजेनी ऑफ द F1 टॉल प्लांट, बोथ द टॉल आर ड्रॉफ्ट। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है ना, दोनों कैरेक्टर आ जाता है, जो भी कैरेक्टर छिप गया था, मिस हो गया था, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में बस प्योर टॉल निकला ना, जैसे कि आपको फिर से बता देते हैं, ये समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ से एक टी आया और यहाँ से एक टी आया, क्योंकि दोनों अपना अपना देता है ना, एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए 1 एलील फ्रॉम ईच पेरेंट कंबाइन होता है तभी आपका जायगोट या फर्टिलाइजेशन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर ये आपका F1 जनरेशन हो गया, और देखिए यहाँ इसको सेल्फिंग कर देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिए। अब इसको ऐसे बना लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, बस यही चार्ट यहाँ पे बनाया है। देखिए इसमें क्या, ये आपका होमोजाइगस जो कि डोमिनेंट शो करता है, ये दोनों हेटेरोजाइगस, ये भी आप होमोजाइगस। देखिए F1 में आपका प्योर टॉल हो गया, ये इसमें टॉल हो गया, एक भी अगर कैपिटल टी आ गया तो वो टॉल आएगा, टॉल हो जाएगा, ठीक है। एक भी, देखिए यहाँ एक भी नहीं है, स्मॉल टी है, तो ये ड्रॉप हो गया, मतलब ये टॉल नहीं होगा। देखिए पहला गैमेट आपका हेटेरोजाइगस है, फिर उसको सेल्फिंग किए, सेल्फिंग करने के बाद देखिए यही बना जो हम बनाए, कैपिटल टी ये आपका हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गया, टी आपका हो गया। F2 जनरेशन में दोनों आ जाता है, जो भी कैरेक्टर मिस हुआ था, जैसे टॉल और ड्राफ्ट लोग मिक्स किए थे, यहाँ पे क्रॉसिंग किए थे, तो इसमें ड्राफ्ट भी आ गया और टॉल भी आ गया, तो ये आपका सेकेंड जनरेशन में आ जाता है। और यहीं पे वो चीज़ लिखा हुआ, बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेड वेर इनहेरिटेड इन F1 प्लांट बट ओनली इन द टॉल प्लांट ट्रेड वॉज एक्सप्रेस। F1 में खाली टॉल दिखेगा क्योंकि हम लोग मिक्स किए दोनों, लेकिन 2 कॉपीज ऑफ द ट्रेड आर इनहेरिटेड टू ईच अदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। दोनों कैरेक्टर टॉल ड्राफ्ट सेकेंड जनरेशन में आता है, F2 जनरेशन में, याद रखिएगा, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस में आपको पूछ सकता है। दिस टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट। देखिए क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है ना, या फिर एग्जैक्ट सेम हो सकता है या फिर कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है, सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये क्रॉस कर रहे हैं, क्या पता वो सेम हाइट का या फिर सेम कलर का हो ना हो, ठीक है। बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेड इनहेरिटेड F1 प्लांट बट एल टॉल, ये तो आपको पढ़ा दिए थे। देखिए यहाँ पे ये आपका ये कैरेक्टर एंड ट्रेड लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड, ठीक है। कैपिटल टी को हम डोमिनेंट बोलते हैं जो कि टॉल होता है, और बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेस इटसेल्फ, एंड स्मॉल टी को हम लोग रेसेसिव ट्रेड बोलते हैं, ठीक है, ये रेसेसिव है। ये आपका रिपीट हो गया, इसको अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ये यहाँ तक रिपीट हुआ, ठीक है, यहाँ तक आपका रिपीट हो गया है, ये रिपीट पोर्शन है। देखिए परसेंटेज के अनुसार वो डिपेंड होता है कि क्या बनेगा, समझे। अब देखिए मोनोहाइब्रिड का क्रॉस क्या होता है, ये तक हम यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, ठीक है, पिछले स्लाइड में। यहाँ देखिए फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, 3:1। हाँ ये देखिए याद रखिए, देखिए फिनोटाइप मतलब समझ लीजिए, जैसे हम लोग बनाए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हम लोग बनाए, ठीक है। कैसे बना बता दिए थे, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे स्मॉल टी हो गया,
यहाँ आपका टी हो गया, यहाँ पर स्मॉल टी हो गया, ये बना आपका। देखिए इसमें से फिनोटाइप क्या होता है ना, फिनोटाइप जो हम लोग देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस जो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि लंबा है, छोटा है, कैसा कलर है ना, कैसे दिख रहा है, वो मस्कुलर है नहीं है, तो वो का फिनोटाइप है जो हमारे आंखों से दिखता है। हम लोग डायरेक्ट जो देख सकते हैं, ठीक है, किसी का हाइट हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, तो वो आपको फिनोटाइप हो गया। देखिए 3 तो इसमें टॉल है, क्योंकि बताया तो एक भी अगर कैपिटल टी आ गया, एक भी, तो वो टॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 टॉल हो गया, यहाँ पे टॉल, ये भी टॉल, 3 आपका टॉल हो गया और एक आपका ड्रॉप हो गया। ये ड्रॉप मतलब छोटा, स्मॉल हाइट, समझ सकते हैं। जीनोटाइप का रेशियो क्या होता है, जीनोटाइप का देखिए इसमें से देख, कैपिटल टी कैपिटल दोनों कैपिटल टी है, तो दोनों कैपिटल टी कितना, 1 है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कितना, 2 है, तो आपका 2 हो गया। और स्मॉल टी कितना, तो 1 है, तो आपका 1 हो गया। ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। फिनोटाइपिक रेशियो हो गया आपका 3:1। अब हम लोग पढ़ते हैं डायहैबिट क्रॉस, ठीक है। डायहैबिट क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट हैविंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डायहैबिट क्रॉस। इसमें क्या लेते हैं ना, राउंड और रिंकल्ड येलो लेते हैं। राउंड आपका हो गया, राउंड हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपका रिंकल्ड येलो, ठीक है, जो आपका कैपिटल देखिए राउंड ग्रीन है, राउंड को हम लोग कैपिटल आर और ग्रीन को हम लोग कैपिटल वाई, इसको हम लोग क्रॉस करते हैं रिंकल्ड येलो, ठीक है। रिंकल्ड राउंड, ये आपका कैपिटल लेटर हो गया, तो रिंकल्ड सीड हो गया आपका, ये आपका, और येलो आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से एक आएगा आपका आर वाई, इसमें से आपका आएगा आर वाई, ठीक है। ये आपका हो गया F1, ये यहाँ से यहाँ आया आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपका F1 हो गया, F1 जनरेशन हो गया, फर्स्ट जनरेशन हो गया। जिसको हम लोग इसमें देखिए राउंड आ गया। राउंड कैसे आया देखो, सॉरी ये ग्रीन आपका अथी है ना, आपका ग्रीन, ये ग्रीन उल्टा ले लिया हम, ग्रीन आपका स्मॉल वाई है, ठीक है। और आपका येलो ये आपका कैपिटल वाई होता है, ठीक है। वही मैं सोचूं कि गड़बड़ क्यों हो रहा है, तो ये हो गया। और यहाँ पे आपका कैपिटल वाई आ जाएगा, कैपिटल वाई, ठीक है। देखिए राउंड हो गया, ये डोमिनेंट हो गया क्योंकि कैपिटल वाला डोमिनेट करता है, और येलो आपको डोमिनेट हो गया, तो इसको हम लोग नाम देते हैं राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो। F1 आपका कैसा तो राउंड येलो होता है। अब देखिए ये जो बना F1, अब इसका हम लोग सेल्फिंग करेंगे, ठीक है। सेल्फिंग किया, क्या बना था, आर बना, स्मॉल आर बना, वाई बना और स्मॉल वाई बना, ये बना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ये अब लिखाएगा, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, और आपका स्मॉल, मतलब आप समझिए ना कि एक बार दोनों कैपिटल लिखा गया और एक बार कैपिटल वाई के साथ, एक बार स्मॉल वाई के साथ, एक बार कैपिटल वाई के साथ और एक बार स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़ लिख दीजिए, ये फिगर पे हटेगा नहीं, छोटा लिखना पड़ेगा। क्या बना आपका, ये बना था, ठीक है, ये बना था, ये हो गया। इस फिगर को हम समझा नहीं सकते हैं, इसको चलो हम लोग यहीं पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कैपिटल वाई हो गया, एक बार राउंड किससे, कैपिटल वाई के येलो के साथ, और एक बार आपका ग्रीन के साथ, ठीक है। फिर ये आपका एक
कैपिटल वाई के साथ, फिर ये आपका एक बार स्मॉल वाई के साथ। सेम चीज़ हम लोग इधर भी लिख देंगे। ठीक है, अब इस पर क्रॉस होगा तो आर आर कैपिटल वाई, अब ये क्रॉस होगा आर आर। ठीक है, एक कैपिटल वाई है, एक कैपिटल वाई है और एक आपका स्मॉल वाई है, तो एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। ठीक है, फिर ये इसके साथ होगा, ये अब इसके साथ होगा, तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई। ठीक है, अब ये इसके साथ होगा, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। इसी तरह से ये दोनों मल्टीप्लाई होते रहेंगे। ठीक है, ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भराएगा, ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भराएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से ये पूरा भर जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे ये तो बताती है सेल्फिंग। अब इसका सेल्फिंग होगा, इसका रेशियो देखिए, इसका रेशियो याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। 3:1 हम लोग याद किए थे ना, 3:1, इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 9 आ गया, इसका स्क्वायर आपका 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर में क्या होता है, इसको 2 बार 3:1। ठीक है, एक बार 3:1 2 बार। ठीक है, मोनोहाइब्रिड में बस एक बार था, डायहाइब्रिड में आपका 2 बार हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये इससे इंटू होगा 9, ये इससे इंटू होगा 3, ये इससे इंटू होगा 1, अब इससे इंटू होगा तो आपका 3 और 1 इससे इंटू होगा तो आपको 1। यही है 9:3:3:1। इसको रेशियो को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सेक्स न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन सेक्स। जो नया बेबी बनेगा, नया जो भी बेबी आएगा या बच्चा आएगा, उसमें मेल होगा फीमेल होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के डिसाइड करेंगे, आधार पर डिसाइड करेंगे। देखिए हमारे बॉडी में क्या है ना, ऑल ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट स्पर्म एंड स्पर्म सेल कंटेंट टोटल 46 क्रोमोसोम। देखिए ये 23 पेयर होते हैं। ठीक है, 23 पेयर होता है, जैसे 46 होगा तो इसका 23 पेयर 23 आपका 46 होता है। देखिए ऑटोसोम पेयर क्या होता है ना, ऑटोसोम पेयर आपका एग्जैक्ट सेम होता है, मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में एग्जैक्ट सेम होता है, बस एक पेयर जो होता है ना वो सेक्स क्रोमोसोम होता है दोनों पेयर में। ठीक है, जैसे मेल में क्या होता है आपका XY होता है और आपका फीमेल में XX होता है। ठीक है, तो ये 22 दोनों में एग्जैक्ट सेम होगा, लेकिन जो 23वां रहेगा ना, 23वां दोनों में, वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो यही डिसाइड होता है कि सेक्स क्रोमोसोम के ही से थ्रू आपका डिसाइड होता है कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे आपका XY मेल, XX फीमेल। ठीक है, यहाँ से सपोज आपका X आया, यहाँ पे आपका X हो गया, तो बेबी आपका फीमेल होगी। ठीक है, फीमेल होगी सब, और फिर यहाँ आपका XY है और यहाँ आपका XX है। ठीक है, यहाँ से आपका सपोज दैट Y आ गया और यहाँ से आपका X आ गया, तो ये आपका ये X है, तो ये आपका मेल हो जाएगा। ठीक है, तो मेल डिसाइड करता है कि बेबी बॉय होगा या फिर बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। ठीक है, देखिए इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर आर द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। इन्वायरमेंटल क्या करता है, इन सम एनिमल्स में इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि एग कब फर्टिलाइज होगा नहीं होगा। वो देखिए द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग, जो फर्टिलाइज एग आर केप्ट डिसाइड टू जेंडर। अब देखिए टेम्परेचर से अगर जेंडर कौन डिसाइड करता है, तो आपका टर्टल। ठीक है, याद रखिएगा टेम्परेचर के थ्रू इसका जेंडर चेंज होता है, किसका, टर्टल का।
जेनेटिक्स में क्या, इन सम एनिमल लाइक ह्यूमन जेनेटिक्स और इंडिविजुअल डिटरमाइन ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम बता दिए। 23 पेयर होता है जिसमें कि 22 पेयर आपका ऑटोसोम होता है, एग्जैक्ट सेम होता है प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। देखिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, दे शो दैट हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉय एंड हाफ विल बी गर्ल, ऑल द चिल्ड्रन विल इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉय और गर्ल। बता दिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल चाइल्ड के लिए और फीमेल चाइल्ड के लिए, ठीक है। तो आपका फादर डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। देखिए ये हम बनाए थे वहाँ पे XY करके, यहाँ पे है XX डॉटर XY सन हो गया, ठीक है। इससे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, तो फादर डिसाइड करता है। द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल डिटरमाइंड बाय व्हाट द इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर नॉट फ्रॉम द मदर। याद रखिएगा फादर, मदर से कुछ डिसाइड नहीं होता, फादर डिसाइड होता है, डिसाइड करता है, ठीक है। बहुत सारे गांव में ये प्रथा होती है कि लेडीज़ को ही, मतलब जो मदर्स होती है उसको बोला जाता है फीमेल चाइल्ड के लिए, बट ये ट्रू नहीं है। फादर डिसाइड होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। कमेंट में बताइएगा आपको वो क्रॉस समझ में आया कि नहीं, डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर से बता देंगे एक बार छोटा सा क्लास लेके, ठीक है। लेकिन वो समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि हम अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। 2 बार देख लीजिएगा वीडियो अगर समझ में ना आए तो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।